नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल टॉपर जी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज लेकर आया हूं। ओके, ये 20 क्विज आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल। कौन सा जीवाणु के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करता है? राइट आंसर है फेगोसाइटस। फेगोसाइटोसिस एक गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र है जिसमें विभिन्न फेगोसाइट्स रोग के सूक्ष्मजीव को निगलते हैं और नष्ट करते हैं। महत्वपूर्ण फेगोसाइट्स में से एक संचारित सफ़ेद रक्त है कोशिकाएं हैं जिन्हें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन 2, व्हिच ऑफ द वेजिटेबल्स हैव एन abundance ऑफ विटामिन ए एंड सी। किस सब्जियों में विटामिन ए और सी की बहुतायत है? राइट आंसर है टमाटर। क्वेश्चन 3, व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज ए रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में बदलने में किन जीवों की भूमिका है? राइट आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम ग्राम नकारात्मक मिट्टी बैक्टीरिया का एक जीनस है जो नाइट्रोजन को ठीक करता है। राइजोबियम प्रजातियां फलियां और पेरोस्पेनिया की जड़ों के साथ एक एंडोसेमीबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज दी सुइसाइड बैग्स ऑफ सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है लाइसोजोम। लाइसोजोम को सुइसाइड बैग्स ऑफ सेल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हु डिस्कवर द एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है लुई पैस्चर। लुई पैस्चर ने एंटी रेबीज वैक्सीन का खोज किया था। लुई पैस्चर ने 1885 में पहला रेबीज टीकाकरण विकसित किया था। इस टीका का इस्तेमाल सबसे पहले 6 जुलाई 1885 को 9 साल के जोसेफ मेस्टर पर किया गया था जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन डैश। यूरिया बनाने के लिए एमिनो एसिड की अधिकता किसमें टूट जाती है? राइट आंसर है किडनी यानी कि गुर्दे में टूट जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड। पशु और पौधों के बीच कनेक्टिंग लिंक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है यूग्लेना। यूग्लेना कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं है, बाकी ये तीनों एक कोशिकीय हैं यानी कि यूनिसेलुलर हैं। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। वे तापमान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल निवासी है और आमतौर पर ताज़े पानी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल कॉल्ड। सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोष क्या है? राइट आंसर है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल्स है। मोनोसाइट काउंट का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारी का निदान करने के लिए किया जाता है। मोनोसाइट्स विदेशी कणों को खाने द्वारा संक्रमण के खिलाफ रक्षा के एक हिस्से के रूप में काम करते हैं। जब किसी टिश्यू में मोनोसाइट पाया जाता है तो उसे मैक्रोफेज कहते हैं। वे आकार में अनियमित और लिम्फोसाइट्स की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। वे बहुत कम मात्रा 1 to 6% में मौजूद होते हैं।
इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है हमारा, द सिग्मोइड कोलन इज पार्ट ऑफ डैश। सिग्मोइड कोलन किसका हिस्सा है? राइट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यानी कि बड़ी आंत की हिस्सा है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन या फिर पेल्विक कोलन बड़ी आंत का हिस्सा है जो मलाशय और गुदा के सबसे करीब होता है। यह एक पास बनाता है जो लंबाई में लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर का औसत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून वाले जानवर है? राइट आंसर है व्हेल। गर्म खून वाले जानवरों के उदाहरण में शामिल हैं स्तनधारी, चिकन, कुत्ते, मनुष्य, जिराफ, हिरण, गाय, हाथी, भालू, बियर, बंदर, व्हेल, भेड़िया, पक्षी आदि। ठंडे खून वाले जानवर में अपने शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी साधनों का उपयोग करते हैं ठंडे खून वाले जानवर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबालामिन के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12। अगला प्रश्न है हमारा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर है फोलिक एसिड के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम ए का एक घटक है? राइट आंसर है पेंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। राइट आंसर है पेलेग्रा। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ओके। और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन डैश। लैक्रिमल ग्रंथियाँ किस में स्थित है? सही उत्तर है इसका आई ऑर्बिट में, यानी कि नेत्र कक्षा में होती हैं लैक्रिमल ग्रंथियाँ, जिसमें टीयर्स निकलते हैं रोने पर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा के गार्ड सेल का कार्य क्या है? राइट आंसर है बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का उद्घाटन और समापन दोनों करता है गार्ड सेल। गार्ड कोशिकाएं कोशिकाएं हैं जो प्रत्येक स्टोमाटा को घेरती हैं। वे पत्ती के ऊपर ऊपरी और निचले एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। उनका मुख्य कार्य स्टोमाटा को खोलना और बंद करना, बाष्पीकरण को विनियमित करने और स्टोमेटल पोर की रक्षा करने में मदद करना, ओके। इनका ये मेन फंक्शंस है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज डैश। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है? राइट आंसर है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। क्वेश्चन 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द हार्मोन दैट हेल्प्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द यूटेरस। गर्भाशय से अनुबंध करके प्रसव के दौरान मदद करने वाले हार्मोन का नाम दी। राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन।